ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कश्मीरी गेट आईएसबीटी की तरफ से आएंगे, राइट साइड पे आपको कश्मीरी गेट के वॉल्स दिखेंगे जो अभी ब्लॉक हो गया, पहले उसके अंदर से रोड जाती थी। राइट, लेफ्ट साइड पे आपको सेंट जेम्स का चर्च मिलेगा। द चर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चर्च बनाया गया था बाय अ पर्सन कॉल्ड स्किनर। उसका मुझे फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा है। स्किनर इज़ वेरी फेमस बिकॉज स्किनर का एक अभी भी इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है स्किनर्स हॉर्स। तो ये कैवलरी रेजिमेंट था। स्किनर पहले मराठास के लिए फाइट करता था, फिर फ्रेंच के लिए फाइट करता था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फाइट करता था, और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक रेजिमेंट बनाया था। उसकी मदर राजपूत थी और फादर ब्रिटिश ऑफिसर थे। सो दिस इज़ द पीरियड, एक्चुअली दिस रोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वो पीरियड है बिफोर 1857 म्यूटिनी एंड आफ्टर मराठास लॉस्ट टू द ब्रिटिश, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फर्स्ट रेजिडेंट वॉज डेविड ऑक्टरटोनी। उसकी एक वाइफ थी जो जिसको क्या उसकी 13-14 वाइफ थी, और फेमस था क्योंकि वो अपने एक हाथी पे अपनी सारी बीवियों को बैठा के घुमाता था, सारी इंडियन वाइफ्स को। राइट, तो आपने एक विलियम डैलरिम्पल की एक किताब पढ़ी होगी कॉल्ड वाइट मुगल्स। तो वाइट मुगल्स इज अबाउट पीपल लाइक दिस जो जिनकी वाइफ्स इंडियन थी। और 1857 1867 वगैरह के बाद ब्रिटिशर्स इंडियन वाइफ्स नहीं लेते थे, वाइफ्स को भेजा जाता था वहाँ से, मतलब लड़कियों को भेजा जाता था यहाँ शादी करने के लिए। बट उससे पहले वो लोग इंडियन वाइफ्स लेते थे, और वो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है वो उनकी है। तो ये रोड पे जेम्स स्किनर है, आई थिंक उसका नाम फुल नेम। स्किनर का वो चर्च है, सेंट जेम्स चर्च। उसके पीछे मेटकाल्फ का एक घर यहाँ पे है, और दूसरा घर जैसे आपने राइटली बताया मेहरौली में है। वो शायद अब डीआरडीओ का ऑफिस है वो, ये यहीं वाला। और इस रोड पे आएंगे तो आपको सेंट स्टीफन्स की पुरानी बिल्डिंग मिलेगी, और ये जो बिल्डिंग है ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करती थी। राइट, और इसके आगे आपको जस्ट इस ट्रैफिक आइलैंड पे एक पिलर मिलेगा, छोटा सा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, दिस इज इन मेमोरी, हाँ दिस इज इन मेमोरी ऑफ द टेलीग्राफ ऑफिसर्स। This is in memory of the telegraph officers who sent the telegram to Punjab and Calcutta, and उससे उनको एडवांस नोटिस मिला। राइट, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि रिमेंबर इन द वॉर द सिख्स डिड नॉट सपोर्ट द रेबेल्स, द सिख्स सपोर्टेड ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी। इवन ग्वालियर सपोर्टेड ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी। राइट, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस रोड पे आप और आगे जाएंगे तो आपको एक पोस्ट ऑफिस मिलेगा, और आपको वो भी मिलेगा जहाँ पे इनके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह वो आगे 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 है। यहाँ से चांदनी चौक वाला जो रोड है उस पर आपको मिलेगा। तो हिस्ट्री में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्रिटिश ने इसको 1857 सिपाही म्यूटिनी बोला, वीर सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला, बट एक्चुअली मेनी पीपल से कि ये फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर है, क्योंकि एक्चुअली ब्रिटिश केम इन बिकॉज उन्होंने मराठास को तब तक डिफीट कर लिया था। मराठास क्यों हारे? क्योंकि मराठास के बीच में सिविल वॉर टाइप का हो गया था। तो गायकवाड्स, भोसलेज ऑफ नागपुर, झांसी। तो अगर आप कैरेक्टर्स देखेंगे 1857 में, अदर देन बहादुर शाह जफर हु वाज अ मुगल, आपको नाना फडणवीस मिलेंगे। नाना फडणवीस इज अ महाराष्ट्रियन, क्योंकि जब वॉर खत्म हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, पेशवास को कानपुर भेजा गया था। तो नाना फडणवीस वाज फ्रॉम इज एक्चुअली अ महाराष्ट्रियन। रानी ऑफ झांसी इज एक्चुअली अ महाराष्ट्रियन, राइट, एंड तात्या तोपे is also a Maharashtrian. So actually, is it a fourth Anglo-Maratha war, or is it first war of independence, or is it in 1850? वो तो जिस तरह से आप देखेंगे उसको, जिस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं उस नज़रिए से आप इसको देख सकते हैं। राइट, एंड इसके बहुत कनेक्शंस हैं। राइट, तो दिस रोड इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट रोड। थोड़ी दूर पे आपको खूनी दरवाज़ा मिलेगा। राइट, तो खूनी दरवाज़ा मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन खूनी दरवाज़ा इज़ द प्लेस वेयर बहादुर शाह जफर के बच्चों को मारा था, हाँ, हॉटसन ने। राइट, और कहा जाता है बाय सेंडिंग दिस टेलीग्राम टू कैलकाटा एंड टू पंजाब, दे सेंड द मैसेज टू लंदन। हाँ, एंड लंदन से एक शिप जा रहा था टुवर्ड्स हांगकांग, उस शिप को डाइवर्ट किया गया था, एंड ब्रिटिश सोल्जर्स
केम इनटू द वॉर। नहीं तो जो लोकल इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे वो 99% तो इंडियंस ही होते थे, मतलब उस जमाने में मर्सनरीज होते थे या जो भी बोलो आप। तो दैट इज हाउ दे वन द वॉर, बिकॉज अगर सिक्स सपोर्ट करते तो शायद उस टाइम पे, राइट, बट तब तक सिक्स वीक हो गए थे, राइट। तो ये एक तरह का सिविल वॉर है उस टाइम का, राइट। अपना नाम नहीं बताया आपने। हाँ, मेरा नाम रवि परमेश्वर है, मैं आई एम जस्ट इंटरेस्टेड पर्सन इन हिस्ट्री में बहुत पढ़ता रहता हूँ, राइट। तो ये दैट इज वाई 1857 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब 1857 स्टोरी का एक्चुअली सेकेंड स्टेज के बारे में ज़्यादा लोग नहीं बात करते हैं। 1857 में ब्रिटिश जीत गए। जब ब्रिटिश जीत गए वापस, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को रेड फोर्ट में ही उसका ट्रायल वायल हुआ, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड। कहा जाता है कि बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 many people were killed, males between the age of 18 to 35। लखनऊ को तो पूरा रेज कर दिया था। कहा जाता है लखनऊ वाज सिमिलर टू एक्चुअली ओल्ड दिल्ली, आज का जो ओल्ड दिल्ली है उस टाइप का सिमिलर था, लेकिन उसको रेज किया था। यहाँ पे लोगों को मारा गया था, लेकिन लोगों को मतलब बिल्डिंग्स ज़्यादा तोड़ी नहीं थी, हाँ, वहाँ पे काफ़ी तोड़ी थी। सो इट्स अ वेरी नाइस कनेक्टेड हिस्ट्री। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, राइट, तो अगर आप देखेंगे अजंता एलोरा, अजंता का डिस्कवरी कैसे हुआ। अजंता का डिस्कवरी रीडिस्कवरी 8th सेंचुरी में अजंता को अबैंडन कर दिया था, तो सारे केव्स बंद हो गए थे धीरे धीरे धीरे, मिट्टी मिट्टी गिर गिर के। इट इज़ एक्चुअली अ ब्रिटिश सोल्जर जो एंग्लो मराठा वॉर के लिए उस रीजन में था, राइट। और वो एक टाइगर हंट पे गया एक पहाड़ के ऊपर, छोटे पहाड़ के ऊपर, और वो छोटे पहाड़ के ऊपर था, तो उसके वो पहाड़ के आगे एक रिवर है। अगर आप कभी अजंता जाओगे तो आपको एक रिवर दिखेगा। उस रिवर के अगेंस्ट जो दूसरी हिल थी, उस पर उसको एक कहते हैं कि टाइगर हंट पे था, तो एक टाइगर दिखा था वहाँ। वो टाइगर को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा। वहाँ के शायद आदिवासी और लोकल लोगों को पता होगा कि वहाँ पे केव्स थे कि नहीं थे। तब उसने जाके केव देखा, और उसने वहाँ पे लिखा हुआ है जॉन स्मिथ 1819 दिस रेजिमेंट। वहाँ पे उसने, जो हम ग्राफिटी करते हैं, उसने वहाँ किया हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे लोग जाने लगे और फोटोग्राफ्स लेने लगे, राइट, क्योंकि वो चढ़ना पड़ता था। अभी तो बस जाती है, लेकिन उस टाइम पे चढ़ना पड़ता था, राइट। तो ब्रिटिश कनेक्शन 19th सेंचुरी का ये मिलेगा। अगर आप यहाँ से अभी जाएंगे तो मालवीय नगर पे आपने पता नहीं वो देखा है कि नहीं, बुद्धा रेलिक्स का म्यूजियम नहीं देखा? आपको जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, आपको बुद्धा रेलिक्स के पता, जब ब्रिटिश इंडिया आए थे, तो जब वो उनके सारे जो ऑफिसर्स इधर उधर घूमते थे ना, वो लोग उनको अचरज होता था कि कोई आदमी लिख रहा है। उनको बहुत जगह पे एक लिपि दिखती थी, वो जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मेजर एंड माइनर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, तो वो लिपि भेजा जाता था। वो जब लिपि भेजा जाता था, तो देयर इज़ अ वेरी फेमस पर्सन कॉल्ड जेम्स प्रिंसेप। मुझे, हाँ, जेम्स प्रिंसेप, अगर आप कैलकाटा जाएंगे, प्रिंसेप घाट उसके नाम पे है। प्रिंसेप वॉज एन इंजीनियर, सैनिटेशन इंजीनियर इन बनारस, और वो जीनियस टाइप का आदमी था। तो वो ये स्क्रिप्ट क्या है, ये लिपि जो माइनर और मेजर एडिक्ट्स हैं, कौन है भाई, क्या, क्योंकि इतना क्लियर था कि ये सब जगह है, पेशावर से लेके साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। फाइनली उसको सांची में एक ही लाइन बार बार दिखता था, जिसका लास्ट वर्ड उसको पता था कि कॉमन है। वो तो लिपि समझ में इतनी आ रही थी कि लास्ट वर्ड कॉमन है। तो उसने गेस किया कि दिस मीन्स डोनेशन, जो मंदिर को डोनेट करते हैं उनका नाम लिखा गया है। तो वहाँ से उसने संस्कृत को इक्विवेलेंट किया, तो द न म, दानम, संस्कृत में डोनेशन को दानम बोलते हैं, और उसने गेस किया कि ये लेटर द न म है, तो ये द न म मतलब दानम है। और वहाँ से उसने पूरा ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्रैक किया, जो आज हम समझ पा रहे हैं, राइट। तो हमको पता लगा कि एक राजा है, एक आदमी है जो अपने आप को पियादसी बोलता है, मैं पियादसी वगैरह वगैरह ऐसे आके दिखता है। भाई ये पियादसी कौन है? बहुत बाद में श्रीलंकन रिकॉर्ड्स में ये पता लगा, श्रीलंकन बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स में पता लगा कि पियादसी और अशोका एक ही आदमी है, और तब ये गेस हुआ कि ये अशोका है, राइट। तो हिस्ट्री में ये सब कनेक्टेड है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1898 में जब उनको पता लगा कि यार ये बुद्धिस्ट साइट्स हैं, तब तक इंडिया की हिस्ट्री उनके माइंड में बुद्धिज्म से स्टार्ट हुई थी, राइट, क्योंकि तब तक हड़प्पा का डिस्कवरी हुआ नहीं था। तो इनको जगह जगह पे स्टूपा मिलते थे। तो एक जगह है पिपराहा,
ना, उसको पिप्रवाह स्टूपा बोलते हैं। पिप्रवाह इज नियर कपिलावस्तु, जो आजकल हम कंफर्म ले लेते हैं कि वो बुद्धा का बर्थ प्लेस है। तो उसने जब उसके अंदर डिस्कवरी के लिए अंदर गया, स्टूपा के अंदर ऊपर से नीचे, तो उसको एक संदूक मिला। वो संदूक वहाँ पड़ा हुआ है मालवीय नगर के, नया म्यूजियम मोदी ने खोला है अभी। इट्स कॉल्ड बुद्धा रेलिक्स म्यूजियम। आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे। वहाँ जाएंगे तो उसमें आपको बुद्धा का ओरिजिनल बोन्स, क्योंकि जब बुद्धा की डेथ हुई थी तो उसकी बोन्स के पीछे बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि सबको चाहिए था बोन्स। तो कहते हैं कि पहले 13 स्टेट्स में डिवाइड हुआ था, फिर जब अशोका 200-300 साल के बाद आए तो उन्होंने 84,000 स्टूपास में डाला। अब 84,000 शायद एक्सैजरेशन हो सकता है, बट उसने वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। वो बुद्धा के बोन्स यू कैन सी देयर। और वो जो पिप्रवाहा में जो देयर वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड पेपे ने वो ज्वेल्स जो निकाले थे, कुछ अपनी फैमिली में रखे थे, कुछ इंडियन म्यूजियम कैलकाटा में रखे हुए थे, और कुछ थाईलैंड भेजे गए थे। तो गोदरेज फैमिली ने जब ये ऑक्शन के लिए आया है, वो सब इकट्ठा करके अब वो म्यूजियम वहाँ पे है। तो अगर आप आज पार्टीशन म्यूजियम देखने आए हैं तो आपको एक्चुअली पिप्रवाह वाला भी देखना चाहिए। हाँ, आप मालवीय नगर जाइए, आप लिखिए बुद्धा रेलिक्स, आप डालिए, आपको पता लग जाएगा बुद्धा रेलिक्स एग्जीबिशन, आपको मानेगा बहुत बढ़िया एग्जीबिशन। नहीं नहीं, तो 20 साल से मैं यही पढ़ता रहता हूँ। तो एक्चुअली ना ये सब कनेक्टेड है। एक्चुअली हिस्ट्री बिकम्स एंजॉयबल जब आप बार बार कोई चीज़ देखते रहेंगे और बार बार पढ़ते रहेंगे, तभी आपको कनेक्शन समझ में आएगा। नहीं तो ये तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या मजा है, इसकी स्टोरी क्या है। आपको हमेशा स्टोरी के लिए पढ़ना चाहिए। आप गूगल है, इतना फायदा है गूगल पढ़ने का। कोई भी जगह देखनी नहीं चाहिए विदाउट रीडिंग। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट ना। Thank you so much, sir. Ravi, sir. Thank you so much.